क्लास में झारखंड जी के बताते हैं करंट अफेयर्स का, जो आने वाले समय में जेपीएससी, जेएसएससी या फिर टीचर बहाली को लेकर जो परीक्षा होगी उसमें झारखंड का करंट अफेयर्स नहीं देखना होगा। तो चलिए, ढेर सारे आज क्वेश्चन से बहुत सी योजना पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2022 में झारखंड सरकार के किस मंत्री पर 50,000 का जुर्माना लगा दिया है। ये क्वेश्चन हालांकि सरकार यही रहती है तो कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या मामला है ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने इसके लिए कृषि क्षेत्र में एक घोटाला हुआ था पूर्व में, और ये पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान में श्रम मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, ये वर्तमान में श्रम मंत्री हैं। और ये मामला 2004 से 7 का था, जिसमें कई कागजी संस्था से चना, गेहूं और मसूर, ये 3 चीज के बीज खरीदने के नाम पर लगभग 47 करोड़ रुपए का गबन है। और इसमें जो शिकायत दर्ज करवाया था विनीत कश्यप ने करवाया था, और ये मामला पर जांच चल रही थी। हालांकि फिलहाल श्रम मंत्री हैं ये, लेकिन हाईकोर्ट ने इसी मामले को देखते हुए जुर्माना लगाया है। इसको मामले को विड्रॉल करने के लिए बोला गया था, और हाईकोर्ट में ये अपील की गई थी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गलत माना है। ये क्वेश्चन आप चलिए जल्दी से आप इसका उत्तर दें कि झारखंड में उमेश गोपीनाथ जाधव, ये इन दिनों चर्चा में है। उमेश गोपीनाथ जाधव इन दिनों चर्चा में है। राज्यपाल से भी वो मिले हैं, तो उन्होंने ये मिल करके क्या मांग किया है, क्या उनकी डिमांड है, ये आपको बताना है। उमेश गोपीनाथ जाधव हाल ही में ये राज्यपाल से मिले हैं और ये चर्चा में है। इनकी क्या मांग है ये आपको बताना है कि इनकी मांग क्या है। तो चलिए, इसका उत्तर अगर आप लोग लिख दिए होंगे तो अभी, और इसका सही उत्तर है कि जाधव जो है मिशन जन्मभूमि कर्मभूमि, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मिशन जन्मभूमि, मिशन कर्मभूमि के नाम से एक यहाँ पर मिशन चलाया जा रहा है, और इसमें उन्होंने 28 राज्य जो है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 150 शहीद के परिवार से मिलकर वहां की पवित्र मिट्टी को संग्रह करने की योजना चला रहे। और इसी क्रम में उन्होंने झारखंड के राज्यपाल जो है वर्तमान में श्री रमेश बैस जी, उनसे उन्होंने मुलाकात किया और इस सिलसिले में अपना रोड मैप बताया कि उनकी क्या योजना है और किस प्रकार से वो इसे आगे लेकर के चल रहे हैं। तो ये मिशन जन्मभूमि कर्मभूमि, ये मिशन है श्री जाधव का। और ये इस प्रश्न का ये देखिए उत्तर हुआ कि उमेश गोपीनाथ जाधव जो इन दिनों चर्चा में है, राज्यपाल से मिलकर उन्होंने क्या मांग रखा है, तो ये आपको लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके, एसएसबी स्कॉलरशिप योजना, ये एसएसबी स्कॉलरशिप योजना क्या है और यह कहां चलाई जा रही है। एसएसबी स्कॉलरशिप योजना क्या है और ये कहां चलाई जा रही है। ऑब्वियस है कि झारखंड में चलाई जा रही है, लेकिन ये योजना क्या है, एसएसबी स्कॉलरशिप योजना। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें हमने प्रैक्टिस सेट नहीं बनाई, मेमोरी टेस्ट है जो आप पढ़ाई करते हैं तो वन लाइनर में अगर आपको याद रहेगा तो जरूर से आप ऑप्शंस वाले में आपका अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। और ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और जिंदल स्टील एंड पावर फाउंडेशन गरीब छात्राओं के लिए एक स्कॉलरशिप योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत माता पिता अथवा पति पत्नी स्वयं की आय का स्तर अधिकतम 20,000 रुपये ही होना चाहिए।
तो अगर इतना ही इनकम है तो इसके लिए छात्रा की आयु कम से कम 16 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए। छात्रा झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के निवासी हो सकती हैं। तो उस कंडीशन पर ये आपका जो है यशस्वी योजना जो है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो और जिंदल स्टील एंड पावर फाउंडेशन ये योजना का लाभ आप ले सकते हैं, जिसमें माता पिता और पति पत्नी स्वयं की आय का स्तर जो है अधिकतम जो है वो वर्ष में ये 20,000 नहीं है बल्कि ज्यादा है, ये 2 लाख है, 2 लाख होना चाहिए। और इसके लिए छात्रा की आयु कम से कम 16 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है आपके पास में कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा न्यूपा, जिसका नाम है न्यूपा, नई दिल्ली ने झारखंड के किस विश्वविद्यालय को अपना शोध अध्ययन केंद्र चुना है? वर्ष 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के द्वारा न्यूपा नई दिल्ली ने झारखंड के किस विश्वविद्यालय को अपना शोध अध्ययन केंद्र चुना, ये बताना है आपको। और ये जो है नई दिल्ली की जो संस्था है न्यूपा, ये CSIR और NCT जो होता है उसके ज्वाइंट वेंचर में रिसर्च डेवलपमेंट करवाती है। और झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में वर्ष 2022 में इसे चुना गया है कि वो यहाँ पर शोध करे, और इसके लिए देखिए रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को अपना शोध अध्ययन केंद्र चुना गया है। और इसमें आंकड़ा जमा किया जाएगा जो केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री वहां भेजा जाएगा। और इसमें उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति, आधारभूत संरचना को भी बताया जाएगा, जो उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है झारखंड में, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी को चुना गया है, जो ये शोध करेगी और ये बताएगी कि झारखंड में हायर एजुकेशन मतलब मसलन MPhil करना, PhD करना, MTech करना कितना सही है, यहाँ का मूलभूत संरचना जो है, आधारभूत संरचना वो कितना अच्छा है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट की फ्लो जो है वो आउटसाइड क्यों हो जा रहा है, मतलब क्यों झारखंड के अधिकांश बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं, दिल्ली और साउथ इंडिया के अधिकांश यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इसका अध्ययन करने के लिए एक टीम आ रही है और इसका सेंटर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो विश्वविद्यालय है उसको चुना गया है। ये डेली वाले करंट अफेयर्स है जो प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं उससे आधारित होता है। ये झारखंड सरकार की बहुत सी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और आप जब खुद आगे जब कोई परीक्षा लिखेंगे तो उस वक्त में आपको इसका काफी लाभ मिलेगा। झारखंड में चलाई जा रही किशोरी समृद्धि योजना क्या है और इसमें कितनी राशि दी जाती है, आपको ये बताना है। द प्रोग्राम विच इज गोइंग ऑन किशोरी समृद्धि योजना एंड व्हाट अमाउंट इज गिवन बाय गवर्नमेंट इन दिस प्लान। झारखंड में चलाई जा रही किशोरी समृद्धि योजना क्या है, ये आपको बताना है कि किशोरी समृद्धि योजना आखिर है क्या। तो चलिए इसका उत्तर भी खोज लेते हैं और इसका सही उत्तर यहां आ गया।
सावित्रीबाई फूले के नाम से। एक तो क्वेश्चन ये भी है कि किशोरी समृद्धि योजना किसके नाम से चलाई जा रही है? उत्तर होगा सावित्रीबाई फूले के नाम से। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड में चलाई जा रही है और इसके तहत राज्य सरकार कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं को 20,000 अनुदान देती है। 8th क्लास से पढ़ने से लेकर के 12वीं तक की जो गर्ल्स हैं उनको 20,000 रुपया दिया जाता है और यह राशि अलग अलग वर्ग के लिए अलग होता है। मतलब SC ST के लिए, OBC के लिए अलग अलग ये दिया जाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि किशोरी समृद्धि योजना एक प्रकार का ये सपोर्टिव योजना है। किसके नाम से चलाया जाता है? सावित्रीबाई फूले के नाम से चलाया जाता है। क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए जो 8 क्लास से लेके 12 क्लास तक में ड्रॉप आउट कर देती हैं, वो आगे पढ़ाई करें, उनके पढ़ने के लिए योजना चलाई जा रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा की ओर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आम लोगों के बीच कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे? विधानसभा का जागरूकता कार्यक्रम को यहां पर जोड़ लीजिएगा क्वेश्चन में कि विधानसभा का अवेयरनेस प्रोग्राम। विधानसभा का अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाने के लिए आम लोगों के बीच कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो सही उत्तर भी देख लेते हैं। और ये संसद, झारखंड का छात्र संसद कार्यक्रम है, जिसमें इसके लिए दूसरा छात्र संसद कार्यक्रम 23 और 24 नवंबर को आयोजित किया गया है। इसमें संविधान की रूपरेखा, कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण और राजनीति में स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। जो आम लोग हैं राजनीति को वो इतना बेकार क्यों समझते हैं, आम लोगों के बीच पॉलिटिक्स को गंदे नजर से क्यों देखा जाता है, बेटर कैसे हो, लोगों के बीच राजनीति की सोच अच्छी कैसे हो, इसे लेकर ही एक योजना चलाई जा रही है। और ये योजना 23 और 24 नवंबर को आयोजित किया गया। इसमें संविधान की रूपरेखा, कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण और राजनीति में विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है, इसे लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है 23 और 24 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए दूसरा छात्र संसद कार्यक्रम हो रहा है 23-24 नवंबर को। और इसमें विधानसभा में स्टूडेंट्स को जब कार्य चलते हैं तो उन्हें बैठने के लिए भी बोला जाता है कि आप सीखिए कि आज के राजनेता कितना अच्छा तरीका से काम करते हैं। इसको आप सोच भी सकते हैं कि कितना अच्छा तरीका से काम होता है और क्या माता पिता अपने बच्चों को राजनीति में आने के लिए क्या बोलेंगे। जैसे लोग स्कूल में जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, लेकिन क्या वो समय आएगा भारत में कि जब बच्चे ये बोलेंगे कि हम आने वाले समय में अब कोई इस एग्जाम में नहीं जाकर के लीडर बनना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है। मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? What is CM मिस्टर सुकन्या समृद्धि प्लान? मुख्यमंत्री झारखंड में चलाया जा रहा है। अभी पहले तो कुछ लोगों के नाम से होता था पूरे भारत में, अब सुधार हो करके प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना करके बहुत सारे नाम है। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जनता का पैसा है,
व्यक्तिगत पैसा तो किसी पार्टी का रहता नहीं। इस योजना के द्वारा 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में जो नामांकन लिए हैं उनको 5 किस्त में 20,000 रुपया दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में 8 से लेकर 12 तक के लिए और जो गर्ल्स एडमिशन लिए हुए हैं सहायता राशि प्रदान किया जाएगा, और जब किशोरी की उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी तो उन्हें अगली सहायता फिर से 20,000 रुपया दिया जाएगा। स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं हमारी झारखंड में 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों को 5 किस्त में 20,000 रुपया दिया जाएगा, और जब बच्ची की उम्र 18 वर्ष का हो जाएगी 18 वर्ष की हो जाएगी तो उनको फिर से 20,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है, और ये सारी चीजें करेंट अफेयर्स प्रतिदिन का सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो हम देते हैं, और इसमें करेंट अफेयर्स होता है जो रिसेंट का हर दिन की घटनाक्रम है, मैक्सिमम 1-2 दिन आगे पीछे का होता है वो। और ये कोशिश होगी कि आने वाले समय में आपके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं हो कि करेंट अफेयर्स एकदम से एक तुरंत से पूरा करना है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इसी